हेलो बच्चों, टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का आपके समक्ष प्रस्तुत है 14th लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूरेशन लेमा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम या लेमा हम कह सकते हैं, जो टोपोलॉजी के अंदर है, जो बाय नेम हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हम आज जो पढ़ेंगे वो है टिटेज एक्सटेंशन थ्योरम। ये भी एक एक्सटेंडेड रूप है जो यूरेशन लेमा है। यूरेशन लेमा को हमने इसको इस थ्योरम के अंदर यूज किया है। तो इसका स्टेटमेंट आप एक बार पहले देख लें, और क्योंकि इसका कई जगह हम इसका यूज करेंगे। तो जैसे इसका अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एवरी रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम एफ टू ए बी। एफ कोई क्लोज सेट है, एक्स तो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये एफ जो है क्लोज्ड इन एक्स है। तो अगर एफ जो है कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज सेट से किसी इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, तो इस फंक्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एफ है यहाँ पर, तो पूरे एक्स पर। तो देयर एग्जिस्ट रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन जी सच दैट एक्स टेंड्स टू ए बी, सच दैट कि जी जो फंक्शन है, अगर एक्स का सबसेट हम एफ ले लें, तो अगर एफ टू ए बी है, एफ के एलिमेंट्स के लिए जी जो है फंक्शन है वो एफ के इक्वलेंट होगा, उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि जो जी जो है वो एक्सटेंशन है एफ का ओवर एक्स। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसके इसके दो पार्ट हैं। जैसे पहले में तो नॉर्मल स्पेस हमें प्रूव करना है, ये गिवन है, और अगर ये गिवन है तो हमें नॉर्मल स्पेस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमारा जो टोपोली का स्पेस है वो नॉर्मल है। तो सपोज फॉर एवरी रियल कंटिन्यूस फंक्शन एफ सच दैट एफ टू ए बी, तो देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन एक्सटेंशन एफ ओवर एक्स। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि एक्स टू इज नॉर्मल। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम प्रूव कर रहे हैं वो हम जो यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है कि अगर एफ कोई फंक्शन है उसका एक्सटेंशन जी है, और हम प्रूव करेंगे कि एफ जो है वो नॉर्मल है। तो एफ नॉर्मल के लिए अगर कोई भी दो क्लोज सेट अगर हम ले लें, यूरेशन लेमा के अनुसार अगर नॉर्मल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि दो क्लोज सेट लेते हैं। उन क्लोज सेट के लिए कोई ना कोई फंक्शन इस तरह का हम अगर डिफाइन कर देते हैं। तो लेट F1 F2 बी टू क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स, F1 इंटरसेक्शन F2, यानी कि दोनों डिसजॉइंट है। तो वी डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एफ यूनियन F2 टू 0 1 या ए बी। इस इंटरवल को हम जो है ए बी ले सकते हैं, -1 to 1 भी ले सकते हैं, 0 1 2 ले सकते हैं। ये जैसे पर्टिकुलर केस हो सकते हैं कि ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 1 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। F1 और F2 दोनों क्लोज सेट लिए हैं हमने, तो इसका मतलब F1 यूनियन F2 भी क्लोज सेट होगा। तो सच दैट कि F जो है इस तरह का डिफाइंड है कि x बिलोंग्स टू F1 ए है और x बिलोंग्स टू F2 बी के बराबर है। तो लेट H बी ए क्लोज सबसेट ऑफ ए बी। अगर एच ए बी के अंदर कोई भी क्लोज सबसेट है, देन F1 एफ इनवर्स एच को हम प्रूव करेंगे पहले कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए अगर एच क्लोज्ड है तो एफ इनवर्स एच भी क्लोज्ड होना चाहिए। तो एफ इनवर्स एच जो ऊपर एफ एक्स फंक्शन में डिफाइन किया, सभी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए उसकी इमेज जो है ए है, यानी कि जिस सेट के अंदर ए एलिमेंट है उसकी जो इन्वर्स इमेज है वहाँ पर वो F1 में होगी। तो जैसे हम यहाँ दिखा कि अगर A बिलोंग्स टू H है और B H में नहीं है, तो इसका मतलब जो है F इनवर्स H F1 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर A H में नहीं है और B H में है तो इसकी इन्वर्स इमेज F2 के इक्वल होगी। और अगर A और B दोनों H में है तो यानी कि जो एफ एक्स फंक्शन है हमारा, उसकी इमेज F1 यूनियन F2 होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास चार केसेज आए। चारों केसेज में हम देखते हैं कि ये क्लोज सेट है। F1 क्लोज्ड है, दोनों का यूनियन भी क्लोज्ड है, F2 भी क्लोज्ड है, और फाई जो सेट होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स एच इन ऑल द केसेस एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड। तो अगर एफ इनवर्स एच क्लोज्ड है फॉर एवरी क्लोज सबसेट एच ऑफ ए बी, हैंस एफ इज कंटिन्यूस ओवर F1 यूनियन F2।
तो अगर F1 यूनियन F2 कोई क्लोज सेट है, तो जो हमें गिवन है कि किसी क्लोज सेट पर अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो F1 यूनियन F2 पर हमारा जो फंक्शन f जो है वो डिफाइंड है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दिस फंक्शन कैन बी एक्सटेंड एज कि g सच दैट x टेंड्स टू ए बी, यानी कि जी एक्स इज इक्वल टू ए जब x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू F1 और b जब x बिलोंग्स टू F2। तो सो बाय द स्टेटमेंट ऑफ यूरेशन लेमा हमारे पास एक फंक्शन है जो इस तरह का डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या होगा, यूरेशन लेमा के अनुसार हम क्या कहेंगे कि जो आपका x है वो क्या होगा, नॉर्मल स्पेस, क्योंकि जी हमने एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर दिया जो किसी क्लोज सेट से ए बी पर डिफाइंड है। तो हैंस जी इज कंटिन्यूस डिफाइंड अबो एंड नॉर्मल स्पेस। सेकेंड पार्ट इसका है कि अगर ये नॉर्मल स्पेस है तो हमें प्रूव करना है कि हाँ इस तरह का एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं जो एक एक्सटेंड हो सकता है पूरी स्पेस के अंदर। तो लेट एक्स टू बी ए नॉर्मल स्पेस, एफ कोई फंक्शन है एफ टू ए बी, एफ इज क्लोज्ड इन एक्स। अब सपोज कर लिया कि हम एक केस ले लिया हम कि ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि जो हमारा फंक्शन एफ है वो एफ टू -1 डिफाइंड है। तो वी हैव टू एक्सटेंड एफ ओवर एक्स सच दैट कि एफ जीरो इज इक्वल टू एफ टू -1 to 1 और एफ जीरो एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है जो ऊपर हमने लिया है बिल्कुल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। अगर हमने दो क्लोज सेट ले लिए -1 to -1/3, क्योंकि इंटरवल हमने ये लिया, और 1/3 to 1, तो ये दो क्लोज सेट है। तो जैसे हमने F1 F2 अलग अलग लिए थे, तो हमने यहाँ पर एक सपोज करो ये F1 है ये F2 है। तो अगर ये दो क्लोज सेट है, F जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो द क्लोज सेट इन दिस, तो इसका मतलब जो G0 है वो F इनवर्स -1/3 और H0 है F इनवर्स 1/3 1। तो G0 और H0 क्लोज्ड इन F है क्योंकि F जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। दोनों अगर हम देखें, दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई होगा क्योंकि F इनवर्स दिस इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू F इनवर्स दिस इंटरसेक्शन दिस, और दोनों ये इंटरसेक्शन फाई है तो F इनवर्स फाई इज इक्वल टू फाई। तो इसके बाद G0 इंटरसेक्शन H0 इज इक्वल टू फाई। तो दस वी गोट दैट कि G0 एंड H0 आर क्लोज सबसेट्स ऑफ F, also close subset of X. Since X is normal, तो by irrational lemma there can be defined a function G0 from X to -1/3 to 1/3 such that कि G0 X -1/3 1/3 जब X जो है बिलोंग्स टू G0 है और X बिलोंग्स टू H0। जैसे कि यूरेशन लेमा हम लेते थे, दो क्लोज सेट लेते थे F1 F2 और उनके लिए कोई इंटरवल लेते थे, तो इंटरवल के जो एक्सटेंडेड एक्सट्रीम पॉइंट होते थे तो उन पर जो फंक्शन हम डिफाइन करते थे। उसी तरह यहाँ पर हमने अभी G0 और H0 फाइंड किया, तो G0 H0 फाइंड किया तो हम जो है यूरेशन लेमा यूज करते हैं, हमने एक G0 फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नाउ अब हम F1 फंक्शन डिफाइन करते जैसे हमने वो F0 फंक्शन डिफाइन किया था, अब हम F1 फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि जो जैसे हमने यहाँ पे 1/3 और 1/3 लिया, तो इसका एक सबसेट ले लिया हमने F टेंस टू -2/3 और 2/3। तो जैसे हमने F1 वहाँ पे लिया था -1 1, तो इसी तरह यहाँ पर हो गया F जो है F टेंस टू -2/3 2/3 सच दैट कि F1x जैसे वहाँ F0x इज इक्वल टू Fx, यहाँ F1x क्या लिया हमने F0x -G0x। G0x क्या है, यह फंक्शन आपका डिफाइंड है। तो सिंस F0 एंड G0 आर कंटिन्यूस, तो F1x क्या है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, जिसका मतलब F1 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट -2/3 -1/3 2/3 और 1, ये -2/3 और 2/3 जो हमने इंटरवल लिया है उसके दो सबसेट्स ले लिए हम, जो दो क्लोज सेट्स है इसके। तो देयरफॉर तो इनकी जो इन्वर्स इमेज होगी, क्योंकि F1 जो है वो हमने कंटिन्यूस तो शो कर दिया, तो इनकी इन्वर्स इमेज भी वो क्लोज्ड होगी क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो G1 H1 जो है और G1 और इंटरसेक्शन H1 इज फाई, ये पहले भी हमने शो कर चुके हैं। तो जब G1 H1 हमारे पास क्लोज इंटरवल है, कोई फंक्शन हमने F1 डिफाइंड किया,
तो इसका मतलब यूरेशनल लेमा से क्या होगा कि G1 x इजिकल टू क्या होगा -1/3 2/3 x बिलोंग्स टू G1 और 1/3 2/3 जब x बिलोंग्स टू H1। तो G1 हमारा फाइंड हो गया। इसी तरह हम जैसे F1 डिफाइन किया तो F2 डिफाइन करेंगे। F2 डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा F2 जो है वो सच दैट F टेंस टू, जैसे हमने वो लिया था -2/3, तो यहाँ पर आ गया -2/3 का स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर। और F2 क्या है, F1 लिया था हमने G0 F0 माइनस G0, तो यहाँ F2 लिया हमने F1 माइनस G1, यानी कि F1 क्या था हमारा F0 F माइनस G0, तो ये हो गया F1 F0 माइनस G0 माइनस G1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू F। तो सिमिलरली वी गेट G2 सच दैट कि G2 इज सच दैट G2 जो फंक्शन है वो कैसा है x2 माइनस 1/3 2/3 स्क्वायर और 1/3 2/3 का स्क्वायर। G2x फंक्शन किस तरह का हो गया, ये इंटरवल हो गया पूरा। तो इस इंटरवल में जो G2 हमने लिया है, G2 लिया है F2 का इन्वर्स। F2 हमारा क्या है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका इन्वर्स जो है, जो ये आगे क्लोज सेट ले लिया, क्लोज सेट कन्वर्ट G2 है। तो G2 हमारा क्लोज सेट है, H2 हमारा क्लोज सेट है, क्योंकि F2 हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और क्लोज्ड का इन्वर्स जो है वो क्लोज्ड होगा। तो G2 हमने फंक्शन डिफाइन किया कि x बिलोंग्स टू G2, इसकी वैल्यू ये होगी, और अगर x बिलोंग्स टू H2 इसकी वैल्यू ये होगी, जो कि हम यूरेशनल लेमा से देखते हैं। इसी तरह अगर ये प्रोसेस हम कंटिन्यूस करते चले जाएँ तो इसका मतलब हमें Gn क्या मिलेगा, जैसे हमने 1/3 2/3 यहाँ 2 सफिक्स था तो ये 2 था, तो इसका मतलब Gn में ये पावर क्या हो जाएगी n। तो इसी तरह तो जो G2 फंक्शन हुआ x2 माइनस 1/3 2/3 की पावर n और 1/3 2/3 की पावर n। fmx क्या होगा, fm जो फंक्शन जैसे हमने f2 पर डिफाइन किया था, f2 कहाँ से कहाँ तक किया था, f2 f टेंस टू इंटरवल -2/3 का स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर fm है, तो यानी क्या ये हो गया -2/3 की पावर m और 2/3 की पावर n। जहाँ पर fm फंक्शन क्या होगा f0 माइनस G0x माइनस G1x माइनस G2 अप टू कहाँ जाएगा Gm माइनस 1x। तो अगर इसे समेशन की फॉर्म में लिखेंगे हम, तो समेशन की फॉर्म में क्या आ गया हमारा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 Gnx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f। तो Gm जैसे हमने G1 निकाला था, कैपिटल G1 जो सेट निकाला था G1 G2 G3, इसी तरह यहाँ पर जो इंटरवल है f, क्योंकि F0 है G0 G1 ये सारे जो है कंटिन्यूस फंक्शन आएंगे, तो Fm भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इसका इन्वर्स जो है, अगर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का जो इन्वर्स है वो भी क्लोज्ड होगा, यानी कि Gm और Hm दोनों जो है वो क्लोज्ड होंगे। तो Gm Hm आर क्लोज सबसेट ऑफ F, सो दैट देयर आर क्लोज इन X आल्सो। तो Gm इंटरसेक्शन Hm अगर हम निकालें इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों इंटरवल जो है वो एक दूसरे के डिसजॉइंट है, तो जो इनका इन्वर्स फंक्शन है वो Gm और Hm इन्वर्स जो इनका निकाला वो भी डिसजॉइंट होगा, तो यानी कि Gm इंटरसेक्शन Hm जो है इज इक्वल टू 5 है। सो बाय द यूरेशनल लेमा देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस मैप, इन दो सेट के लिए क्या होगा कि Gm जो फंक्शन है हमारा x टेंस टू दिस इंटरवल, x बिलोंग्स टू Gm है, तो इसकी वैल्यू जो इंटरवल है हमारा, इंटरवल जैसे ऊपर दिया है जो ये इंटरवल जो दिया है, अगर यहाँ पर जैसे हम यूरेशनल लेमा के अंदर लेते हैं ए बी ले लेते हैं, कहीं कहीं पर 0 और 1 ले लेते हैं, तो Gm क्या लेते हैं हम 0 और 1। इसी तरह यहाँ पर Gmx फंक्शन हो गया, तो इसका लोएस्ट x बिलोंग्स टू Gm और इसका हाईएस्ट x बिलोंग्स टू Hm। तो इसका मतलब हो गया कि अगर Fm जो हमारा फंक्शन तो Fm+1 क्या होगा, Fm+1 होगा -2/3 की पावर m+1 और 2/3 की पावर m+1, और Fm+1 क्या होगा, जैसे Fm था ये Gn जो फंक्शन था वो 0 टू m-1 लिया, तो Fm+1 हो गया 0 टू m। तो ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। अब इसी को आगे कोशिश करते हैं। तो सो वी फाइंड ए सीक्वेंस एज, तो इस प्रोसेस को कंटिन्यूस करते हैं, एन टेंस इन्फिनिटी तक अगर जाएंगे, तो अगर Gnx है
वो अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका जो समेशन है, अगर हमने सपोज करा कि ये समेशन है और ये सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है वो जी एक्स पर, किसी न किसी फंक्शन पर, तो मोड ऑफ जी एक्स क्या है, मोड ऑफ जी एक्स मोड ऑफ समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जी एन एक्स, मोड को अंदर लेके तो लेस देन इक्वल टू हो गया, तो लेस देन इक्वल टू हो गया तो मोड ऑफ जी एन एक्स, और जी एन एक्स जितने फंक्शन हैं वो क्या है, इंटरवल में लाई करते हैं, किसमें, -1/3 2 की पावर 2/3 की पावर n से लेके 1/3 2 की पावर n तक। तो मॉडुलस की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/3 2/3 की पावर n, और ये इससे लेस होगा। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इस ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन होगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ये हो गया 1। तो यानी कि मोड ऑफ जी एक्स है लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यानी कि जो हमारी जो सीरीज है, सीरीज का जो सम है वो लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो बाउंडेड सीरीज है, तो वेयरसास एम टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि जी एक्स जो कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली, क्योंकि मोड ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एक्स, सिंस ईच जी एन एक्स इज ए कंटिन्यूस। तो जी एक्स जो हमारा जो आपकी सीरीज जो है जो सम करती है जी एक्स पर, तो जी एक्स भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो कंटिन्यूस मैप कहाँ से कहाँ तक, जी एक्स हमने लिया था एक्स टेंस टू -1 टू 1, क्योंकि जितने भी हम जी एक्स लिए वो इंटरवल जो लिया है वो -1/3 2/3 की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी पर, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो माइनस में पहुंच जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और प्लस में मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आपका जो फंक्शन है वो जी एक्स टेंस टू -1 टू 1। एफ एम एक्स क्या होगा, एफ एम एक्स की वैल्यू -2/3 की पावर है, और 2/3 की पावर इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर मोड ऑफ एफ एम एक्स ले 2/3 की पावर m, ये जो 2/3 है लेस देन 1 है, एच एम टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब जो हमारा ये एक समेशन है, जो हमारी एक इक्वलिटी बनी थी, तो एफ एम एक्स इज इक्वल टू f0x माइनस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू m माइनस में जी एन, और जब m टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो f ये तो हो जाएगा 0, f0 में m है ही नहीं, तो f0 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो समेशन है जैसे हमने ऊपर फाइंड किया, ये समेशन हो जाएगा आपको इक्वल टू जी एक्स के। तो यानी कि f0x और जी एक्स दोनों बराबर है, और f0x क्या था, f(x) था। तो x बिलोंग्स टू f के लिए जी एक्स और f(x) दोनों बराबर है। और जी एक्स फंक्शन वैसे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, x टेंस टू -1 टू 1, लेकिन x बिलोंग्स टू f के लिए जी एक्स और f(x) सेम है, यानी कि जो जी एक्स है वो f(x) का ही एक्सटेंशन है। तो जी एक्स इज ए कंटिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ f ओवर x, क्योंकि f तो f क्लोज सेट पे डिफाइन है, और जो जी एक्स है वो x पर डिफाइन है। तो यही इसी फंक्शन का एक्सटेंशन हो रहा है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी।